देखिए, मेरा बिजनेस में थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज, ताकि मैं इस क्राइसिस वाली इस सिचुएशन की तैयारी कर सकूं। योगेश सर, ये अभी सर क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टर के सामने गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं? इसे कुछ होगा क्या? इस लड़के में वो डायनामिज्म है ही नहीं, मेरा कभी था ही नहीं। और ये मिस विधि बड़े गाजे बाजे के साथ लेके आई थी इसे। प्लीज थोड़ा सा टाइम, रिक्वेस्ट है मेरी। चलिए, ये भी दिया, इतना वक्त दिया है, आधा घंटा और सही। बिल्कुल, आधा घंटा देते हैं। अब हमें या तो गारंटी चाहिए या हमारे पैसे चाहिए, बस। थैंक यू सो मच। देव का ये टैक्टिक ठीक है, खुद तो आया नहीं और अपने छोटे भाई को भेज दिया इमोशनल कार्ड खरीदने। देव का ये सौतेला भाई है कि उसकी इमेज तो अच्छी बनी रहेगी और कंपनी में कुछ भी बात होगी तो कह देंगे छोटे भाई की वजह से हुई है। सर आप आ गए ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। देखना अब ना सब ठीक हो जाएगा। अरे कुछ ठीक नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ। तुम लोग ना सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बस। लोगों को हजार मौके मिल जाएंगे भाई की तरफ उंगली उठाने का, उनको मजाक बनाने का। आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा ये। मतलब वो भाग गए? मुझे पहले ही पता था अभिमन्यु के बस का कुछ है ही नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड वो क्या सोच के ऑफिस गए। और विधि, शी सोच वो लेके ही क्यों गई उनको ऑफिस? हमें डरबी में लंगड़े घोड़े पे कौन बेट लगाता है? मैं आपको बता रही हूँ योगेश भैया, अगर भाई साहब मुझे पहले ही बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेते ना तो इस क्राइसिस में, इस सिचुएशन को मैं आराम से हैंडल कर लेती। लेकिन नहीं, हमारी बिजनेस फैमिली में मेरे बिजनेस की डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है। काम डाउन प्रिया, काम डाउन। फाइन, यू प्लीज कीप मी पोस्टेड। मैं सोचता हूँ कुछ। जी, थैंक यू। अभिमन्यु सर, मैं समझती हूँ जब आपके पैर कांप रहे हो और आपको खड़े रहना पड़े, लेकिन सर उन कांपते हुए पैरों के साथ किसी के साथ खड़े रहना, ये कितनी बड़ी बात होगी ना। और सर उंगली आपके यहाँ होने से नहीं, आपके यहाँ नहीं होने से उठेगी। एग्जैक्टली। तो अभी ना मैं बस आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, आप बस उसे ठीक से समझ लीजिए। कब चार्ट? मुझे चार्ट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे? मैं चार्ट एक्सप्लेन नहीं हो सकता मुझसे। डोंट वरी, बहुत बेसिक सा है और हमें ना आपको अच्छे से समझाएंगे। प्लीज हमें भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। देव का ये सौतेला भाई है, उसने सोचा कि इसकी इमेज तो अच्छी बनी रहेगी और कंपनी में कुछ भी बात होगी तो कह देंगे छोटे भाई की वजह से हुई है। बातें चुपती है अभिमन्यु सर, दिल टूट जाता है जब लोग हम पर हंसते हैं। लेकिन इस वक्त ना सर, हम सबको और स्पेशली आपको देव सर के लिए ऐसे ही टिके रहना है। मैं देव भाई के लिए तो यहाँ तक आया हूँ। अब आ गए हैं ना सर, बस अब देखिएगा ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। मिला अपनी माता की सौगंध। बहुत बैंड बजी पड़ी है कनिका, इस कंपनी का कुछ भी हो सकता है। मुझे तो अपनी टेंशन हो रही है और ये सब इस विधि की वजह से। सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने।
अरे हम तो किसी तरह अपने आप को संभाल लेंगे, मगर विधि ने अपने लिए जो गड्ढा खोदा है ना, वो किसी भी वक्त उस गड्ढे में गिरने वाली है। फिलहाल तो तुम बस होप करो कि हालात काबू में आ जाए। वैसे अर्जुन मुझे अपडेट्स भेजते रहता है। आई होप ये अभी आने के बाद कुछ फर्क पड़े। व्हाट? अभी के आने से? रियली? वो आज तक कुछ कर पाया है जो अभी करेगा? ये क्राइसिस सिर्फ देव हैंडल कर सकता है, जस्ट देव एंड नोबडी एल्स। और देव इस वक्त कहाँ है किसी को नहीं पता। कनिका, ये नाव डूबने की कगार पे है और हमें इस वक्त खुद को बचाना है। सो तुमने क्या सोचा है? मैं अपने ऑफिशियल अकाउंट से सारा पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये कंपनी कभी भी बैंकरप्ट हो सकती है। फाइन, जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम करो, और जो मुझे सही लगा वो मैंने कर दिया। सर आप सोचिए कि आपने 1000 में स्टॉक का एक हिस्सा खरीदा है और खरीदने के तुरंत बाद उसका प्राइस अराउंड 800 पर रुक जाता है, और अगर उसके बाद और गिरते हैं, मतलब 800 से अगर और गिरते हैं, तब ये शेयर प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे सेल होगा। बेटा हाँ हेलो, प्रणाम पापा। बेटा टीवी में क्या देख रहे हैं कि बाजार गिरने की वजह से देव साहब की कंपनी को भारी नुकसान हुआ और देव साहब गायब हैं? हाँ जी पापा, वो उसी को लेकर ना ऑफिस में एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, तो मैं यहाँ ऑफिस में ही हूँ। अरे नहीं होगा मुझसे ये सब, नहीं समझ में आ रहा मुझे। देखो ये सब जार्गन ना मेरे लिए ग्रीक और लैटिन है, मैं नहीं बोल पाऊंगा ये सब। सिंपल है सर हो जाएगा सर। पापा मैं ना आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, मैं बात करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। क्या हुआ है? अब बोल रहे थे कि देव साहब गायब हैं। हे माँ मिला आपने सब ठीक करना। अरे अभिमन्यु, ये देखिए, बैठिए। ये ना अभी मेरे को कनिका ने भेजा है। ये सिंपल से 2 पाई चार्ट्स हैं, लेकिन इससे आप इजीली सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। देखिए सिर्फ ये दोनों चार्ट पे मेरे लिए इम्पॉसिबल है। एक काम करते हैं, आप लोग बोल लेना, मैं वहां पीछे खड़ा रहूंगा ना। हाँ ये पॉसिबल नहीं है सर। अगर पॉसिबल होता तो हमने अब तक कर दिया होता। अगर इस वक्त देव सर यहाँ होते और अभिमन्यु सर की जगह मैं होती, तो वो मुझे ये सब कैसे समझाते? अब जो तुम पढ़ाई करती हो उस पर ध्यान दो, उसे याद करने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो और जवाब अपने शब्दों में लिखो। ऐसा तो नहीं कहीं लिखा ना कि अगर किताब में जो भाषा लिखी है वो लिख दें, वो ही सही है। मेन चीज क्या है कि जवाब सही होना चाहिए। अर्जुन, वो मैं एक बार ट्राई करूं? अगर मैं कुछ ऐसे गलत समझाऊं ना, तो तुम मुझे करेक्ट कर देना तुरंत। ट्राई। ओके कम। अभिमन्यु सर, से सपोज ये एक पिज्जा है, ठीक है, और ये जो सारा डेटा है ना सर, ये उस पिज्जा के सारे इंग्रेडिएंट्स है। हाँ, इसके इंग्रेडिएंट्स है। तो इस तरफ वाला जो पिज्जा है ये एकदम परफेक्ट पिज्जा है, जैसा हम सबको पसंद है, और इस तरफ वाला है। यार अगर तुम्हें भूख लगी तो मैं पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ। आई मीन कम ऑन यार, आओ काम करने दो। अरे नहीं, जैसे तुम एक्सप्लेन कर रही थी वैसे समझाओ ना प्लीज। ये इजी है। I can explain this one. Guys, cheers for Abhisar. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! पहली बार मैं बोर्ड मीटिंग के लिए कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि मैं मीटिंग में कुछ बोल पाऊंगा। देव भाई की एब्सेंस पे सब कुछ हैंडल कर पाऊंगा। Thanks to you all. Thank you so much. हे माता रानी, रक्षा कर।
बड़ा भारी संकट लगता है। जहाँ आपकी पगली फिल्म हो वहाँ कोई भी संकट छोटा मोटा कैसे हो सकता है? गोल्डन बता रही थी, विधि ने कूद फान मचा के ऐसा धान बिखेरा है कि बटोरने से बटोर नहीं पाएंगे। डूब गई कंपनी, गई विधि की नौकरी और हमारी गोल्डन की भी। मैं पूछती हूँ क्या जरूरत थी उसे कुछ भी करने की, हैं? अब खड़े क्या है? हाथ जोड़कर संकट मोचन से प्रार्थना कीजिए। माफ करना मैया, संकट से हनुमान बचावे, संकट से हनुमान बचावे। आपके जाने के बाद देव भाई ने बहुत मेहनत करके, बहुत हार्डवर्क करके इस कंपनी को संभाला है, और मैं सिर्फ इस एक क्राइसिस वाली सिचुएशन के लिए उनका ये हार्डवर्क बेकार नहीं जाने दूंगा पापा। मैं पूरी कोशिश करूंगा पापा। मुझे नहीं पता कि मुझे सक्सेस मिलेगी या फेलियर, बट I'll try पापा। मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा, जो मैं करने जा रहा हूं उसमें मुझे कामयाबी मिले। अभिमन्यु सर, अगर आज आपके पापा यहाँ होते ना तो उन्हें आपको देखकर बहुत खुशी होती, और देव सर को भी। देखना सब, पहले अपनी माता आपको हारने नहीं देंगी। विधि, रामायण की कहानी मुझे भी मालूम है। जैसे भरत जी ने श्री राम जी के वनवास जाने के बाद उनका सारा राजपाट संभाला था। आज की मीटिंग भी मुझे कुछ वैसी फीलिंग दे रही है। बेशक इस क्राइसिस वाली सिचुएशन में देव भाई आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस कैबिन में और आप लोगों के बीच मुझे पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। चलो, तुम नहीं चलोगी? नहीं सर, यहाँ से आगे अब आपको अकेले जाना होगा। ऑल द बेस्ट सर। हे भगवान, आज मेरे अभी की परीक्षा है जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। बस आप ही का सहारा है। आप ही कोई चमत्कार दिखा सकते हैं। या तो मेरे देव को वापस भेज दीजिए, या अभी को इस चुनौती के लिए शक्ति दीजिए। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। उफ, टची टची। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने मम्मी जी। अभी के मामले में कोई चमत्कार ही कंपनी को बचा सकता है। अम्मी जी, आप लोग ये बात कब समझेंगे कि अभिमन्यु के पास बिजनेस माइंड है ही नहीं, लेकिन मेरे पास बिजनेस की डिग्री है मम्मी जी। अगर आपने मुझे एक चांस दिया होता ना, तो आज भगवान के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ रही होती। मैं खुद ही सिचुएशन को हैंडल कर लेती। पहले तो आप सभी ने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। विधि, हम सबने कितना कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपको फोन ही नहीं लग रहा था। आपने तो न्यूज़ भी नहीं देखी होगी ना सर। सर मुझे कितनी फिक्र हो गई थी। विधि, बाकी बातें बाद में। योगेश कहाँ है? योगेश को और बाकी सारे डायरेक्टर्स को मेरे कैबिन में भेजो, मीटिंग है इंपॉर्टेंट अभी। सर मैं किसको बुलाऊं? सब बिजी है सर। मैंने कहा सबको बोल दो, बाकी काम बाद में।
अभी सब लोग मेरे कैबिन में। ओके, योगेश से कहो कि मीटिंग अरेंज कराए मेरी और सारे बोर्ड मेंबर्स की। यू अंडरस्टैंड? अभी। लेकिन सर सब अंडर कंट्रोल है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। अगर सर कॉन्फ्रेंस रूम में गए तो अभिमन्यु सर तो पक्का पीछे हट जाएंगे। इतनी मुश्किल से उन्होंने हिम्मत दिखाई है, पर सर को कहो तो वो मानेंगे थोड़ी ना। हे माँ मिलापनी, क्या करूं? दीदी तुम गई नहीं? बुलाओ सबको, चलो चलो जल्दी जाओ। दीदी योगेश को बुलाओगे कि नहीं? इन्वेस्टर्स आने वाले होंगे, चलो देर हो रही है, टाइम नहीं है अपने पास। सर वो इन्वेस्टर्स तो ऑलरेडी आ गए। क्या? इन्वेस्टर्स आ गए? क्यों? कैसे? कहाँ है? सर वो पहले ही कॉन्फ्रेंस रूम में अभिमन्यु सर उन्हें हैंडल कर रहे हैं। अभिमन्यु इस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को हैंडल कर रहे हैं? क्रेजी। सर वो पूरा स्टाफ अभिमन्यु सर के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में। सर अभिमन्यु सर में ना एकदम एक अलग ही कॉन्फिडेंस है, उन्होंने खुद ही डिसीजन लिया है। हाँ विधि, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुमको सुनाई दे रहा है कि तुम बोल क्या रही हो? अभिमन्यु नहीं, आई एम सॉरी। स्टैचू। व्हाट? सर अब एक फिंगर चूज कीजिए। स्टॉप दिस। सर अब एकदम शांत हो जाइए। और आपने खुद ही ये ऑप्शन चूज किया है सर। मैंने 2 चॉइस दिए थे ना, ये तो आपने ये ऑप्शन चूज किया है। ये ऑप्शन क्या है? क्या है ये ऑप्शन? हटो सर, यही ऑप्शन कि मैं आपको आगे ना जाने दूं। व्हाट? हटो। लेट मी गो विधि। विधि तुम हट रही हो? विधि हटो। आई सेड मूव। मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दोबारा देना चाहूंगा। मेरा नाम है अभिमन्यु रायचंद और मैं मिस्टर देव रायचंद जी का छोटा भाई हूँ और लेट श्री शांतनु रायचंद जी का छोटा बेटा। आपसे मुलाकात तो काफी पहले भी हो चुकी है। आपने बिजनेस ज्वाइन किया था और फिर जल्दी छोड़ भी दिया था। यहाँ बैठ जाओ। ओके, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। तुमने मेरा अभी तक गुस्सा देखा नहीं। देखा है सर, मैंने आपका गुस्सा देखा है और मैं देख ही तो रही हूँ सर। सर प्लीज, अब ना अभी वो अभिमन्यु सर को रोक के बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। तुम कौन होती है मुझे ज्ञान देने वाली? जामवंत। कौन सा बंद? सर जामवंत, जिन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई थी, ठीक वैसे ही मैंने भी अभिमन्यु सर को कहानी सुनाकर। सर ये सब छोड़िए, आप बीच में टांग मत अड़ाइए। शट अप विधि। मुझे पता है वहां पे इस वक्त क्या हो रहा होगा। इन्वेस्टर्स आग उगल रहे होंगे। आग में छोड़ दूं अपने भाई को? हाँ, आग में डाल दूं उनको? मुझे उस वक्त उसके सामने रहना होगा, उसके साथ, ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखे। अगर उन इन्वेस्टर्स ने उसे कुछ कह दिया तो जितना बचा कुचा कॉन्फिडेंस उसके अंदर है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। और ऐसा अगर हुआ ना, छोड़ूंगा ही मैं।